और आपको जब आप घर से निकले प्रयाग से, एंड उस टाइम तो एक्चुअली आई कैन इवन इमेजिन कि क्या क्या होता था उस टाइम। आर्ट कल्चर, ये जो इंडस्ट्री थी बड़ी मतलब इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी कि लोग जानते ही नहीं थे कि मतलब ऐसे भी हम इस इंडस्ट्री में भी घुस के काम कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अपने पेरेंट्स को भी समझाना कि मैं आर्ट एंड कल्चर एंड पोइट्री में घुसना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे लिए चैलेंज इसलिए नहीं था कि मेरा ये मानना है कि अगर आप ये मान लेते हो कि आई बिलोंग टू दिस फील्ड और दिस वर्ल्ड, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। यस सर। है ना। अगर आपने मान लिया कि यही मेरी दुनिया है, तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती। मेरे साथ वही हुआ था। शुरू दिन से मैंने मान लिया कि मैं कुछ कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट दिस इज़ द वर्ल्ड आई वुड लाइक टू लिव इन, टू बी विद दिस। तो वो एक गहरा विश्वास जब हो गया, वही मुझे आज तक काम आ रहा है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब आप सोचो, हम लोगों ने कभी बात नहीं की स्ट्रगल वगैरह की। हमको स्ट्रगल, मैं उसको स्ट्रगल नहीं मानता। स्ट्रगल तो देखो सभी लोग इस देश में खास तौर पर कहीं न कहीं अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, है ना। बहुत मुश्किलें भी उठाते हैं, बहुत मुश्किल होती तो है। उसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता एक राइटर के लिए और आर्टिस्ट के लिए। स्ट्रगल वो है कि आपके अपने काम में क्या स्ट्रगल है, वो तो सभी कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल सही बात। और देखिए, मैं हिम्मत शाह को हम लोग इतना क्यों मानते थे। हिम्मत शाह से मेरी बहुत गहरी दोस्ती। हिम्मत शाह, यस ऑफ कोर्स। गढ़ी के स्टूडियो में जो स्वामीनाथन ने हिम्मत को दिया था, बहुत समय बिताया, हम बैठे रहते थे। हिम्मत तो रविया मतलब कम से कम कई बरस उसने खिचड़ी खाकर और मामूली चीज़ें दाल भात खाकर गुजारे हैं। ही कभी बात नहीं करता था। वो बात करता था कि कला में क्या है, कला में क्या करना है मेरी तो वही सेंस ऑफ बिलोंगिंग। लोग ऐसे नहीं बड़े होते। बिल्कुल सही। अब आप वैन गॉग का ही सोचिए। हाँ जी। कोई कभी उसने अपने भाई को, थियो को चिट्ठियाँ लिखी, इतनी दुनिया भर में वो पढ़ी जाती हैं, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, लेकिन उसमें बस ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे तुम सपोर्ट कर दो। रंग नहीं है, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मैं कैनवास ख़रीदना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं किसके साथ क्या करना चाहता हूँ, अब मैं गोगा के साथ यही तो वो लिखता था। तो वो क्या विश्वास था ना एक्चुअली। तो उतना गहरा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। फिर वो आपको हम लोगों, अब देखिए मैं ही 986 कितनी चीज़ें से गुजरा होऊंगा। अब अपने आप में वो एक बड़ी रिस्क थी भाई, एक लगी लगाई नौकरी एक अच्छे व्यक्ति के पास आप कर रहे हो। पूछ रहा हूँ क्योंकि उस टाइम एक बड़ा वो होता था कि एक तो पैसा बहुत गंदी चीज़ है प्रयाग सर, ये आप भी मानेंगे। आज की डेट में तो जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एंड उस टाइम का तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम ये होता था कि एक अच्छी या तो सरकारी नौकरी मिल जाए या मुझे कहीं अच्छी जगह काम करने मिल जाए तो मेरे 20-25 हज़ार रुपये महीने के आते हैं। तो वो आपको कभी खटका नहीं दिमाग में कि वही तो बता रहा हूँ आपको कि वहाँ से 1 मिनट नहीं लगा। बद्री विशाल जी, अब वो तो इतने धनी व्यक्ति हैदराबाद के, बिल्कुल सही। उस ज़माने में 5-6 गाड़ियाँ उनके पास होती थी, 4-5 ड्राइवर होते थे, और उनको तो राजा कहा जाता था। उनके पिता को राजा पन्नालाल पित्ती। और यहाँ तक मानते थे कि ये निज़ाम को कर्ज देते हैं। अब निज़ाम को कर्ज में बड़ा हैरान हो गया, लेकिन लोगों ने जो बात बताई वो सही थी। जब निज़ाम अपने लिए वो रेलवे लाइन बना रहे थे, अच्छा राजा लोग पैसा नहीं रखते थे, प्रॉपर्टी है, लैंड, ज़मीन। अब कोई बड़ा काम करना होता तो अपने गहने तो बेचेंगे नहीं ना, ज़मीन बेचते। ये अचरज की बात है, लेकिन सच है कि राजा भी कर्ज लेते थे, नवाब भी कर्ज लेते थे। तो इस परिवार ने निज़ाम को कर्ज दिया था, वो तो रिकॉर्डेड है। रेलवे लाइन जब बन रही थी कि आप लीजिए, और अब उन्होंने अप्रोच किया था कि अभी हमको ज़रूरत है कैश की। फैंटास्टिक। आपने एक्चुअली प्रयाग से अगर देखा जाए, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट योर एंटायर जर्नी। आपने 60 साल में पता नहीं क्या क्या कितना ब्यूटीफुल चीज़ें देखी है। आपको एक उस टाइम उसके मतलब व्हेन यू वर 23 वर्सेस आज आपको कोई डिफरेंस लगता है? आपने क्या प्रोग्रेशन देखा है? देखिए डिफरेंस तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा है। हम जब आए दिल्ली में रहे, आई एम टॉकिंग ऑफ 64 में आया था। 66 में मैंने जाना शुरू किया धूमिल गैलरी में। तब वहाँ स्वामीनाथन थे, तब वहाँ सुजा आते थे, तब वहाँ रवि जी तो थे ही, रवि जैन जो गैलरी चलाते थे। और वो एक तरह का अड्डा था।
मिलने जुलने का, बात करने का, विचारों का। रिचर्ड आ गए हैं, आर्ट क्रिटिक्स आते थे, तो बड़ा सुंदर समय था। और ये था कि ज़्यादा लोग नहीं थे, ना आर्ट की दुनिया में, न थिएटर सब की एक दुनिया दूसरे को में, जानते थे। लेकिन बड़े काम हो रहे थे। हमारा जो, देखिए ये भी सच्चाई है कि मुझे जो मिला आज मैं देख पाता हूँ, वो उस पीरियड के कारण ही बहुत कुछ मिला, क्योंकि तब हम कुछ बना रहे थे। देश आज़ाद हुआ था, ललित कला बनी थी, ललित कला बनी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बना था, फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बना था, नेशनल म्यूज़ियम बना था। तो हम लोगों के, जब मैं दिल्ली आया उसके थोड़े दिन पहले की तो बात है, 50s में बने ये। हाँ जी सर। तो हमने उस बनने के पीरियड को देखा, और खाली वो आर्ट्स में नहीं, पता, अलकाई साहब हैं थिएटर के, हबीब साहब हैं, कुमार गंधर्व हैं, दिल्ली में नहीं है पर है तो, यामिनी कृष्णमूर्ति दिल्ली में हैं, भीमसेन जोशी, ये सब, वो मैंने बनने वाला पीरियड देखा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड था और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला पीरियड था। आज मैं आपको बताऊं, मुझे इतना दुख होता है कि जब प्रदर्शनियाँ होती हैं, शोज़ होते हैं, तो उसमें खाली आर्टिस्ट होते हैं। एक ज़माना था जब थिएटर वाले, म्यूजिशियंस, डांसर सब आते थे, सब एक दूसरे के काम में दिलचस्पी लेते थे। सही बात। दैट इज व्हाट आई मिस नाउ। अब सेग्रीगेट हो गए। और आपने जैसे अभी पॉडकास्ट से पहले हमने बात की थी, अब सब कमर्शियल हो गया। अब आर्ट गैलरीज भी जो हैं वो दुकान बन गई है। आपने बिल्कुल सही कहा था। कई तो दुकान बन गई, और सच में ऐसा मानता हूँ